इन्हीं सीढ़ियों पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में वो हुडी लगाकर, चेहरे पर मास्क लगाकर चढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसकी यही चालाकी जो है वो उसके लिए एक तरीके से उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा सबूत बनी, क्योंकि 18 जून को जो की तारीख को यहाँ पे उस वक्त 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर था, यानी कि गर्मी थी। और ऐसे में अगर कोई शख्स हुडी पहनकर चेहरे पे मास्क लगाकर जा रहा है तो पुलिस को पहला शक जो है वो वहां पे हुआ। और यही वजह है कि वहां से जांच जब आगे बढ़ी और चेतन के कॉल रिकॉर्ड्स और सिया के कॉल रिकॉर्ड्स जब खंगाले जाने लगे तो मामला साफ हुआ। तो यहां से एक और अहम बात, नीचे जो टिकट्स ली जाती हैं उसमें आपको टाइमिंग भी दर्ज कराया जाता है कि आपने टिकट्स कितने बजे लिए हैं। उस दिन जो टिकट लिए गए थे वहां से ऊपर की चढ़ाई महज 20 मिनट में पूरी कर ली गई थी। केतन के परिवार वालों को शक था कि लोहगढ़ फोर्ट अगर कोई जाता है, कोई ट्रेकिंग करने आ रहा है या पार्टी करने के इरादे से आ रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं होती है किसी को जाने की। यानी सिया को बहुत जल्दी थी। सवेरे का वक्त था, 8:30 बजे का वक्त था जब सिया और केतन जो है वो अपने घर से निकले थे और यहाँ 9 बजे के करीब में पहुंचे होंगे। तो सिया का प्लान था कि सवेरे जब इस फोर्ट पे कम लोग रहते हैं, जब कम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, उसी वक्त इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का था। यही वजह है कि नीचे से ऊपर पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा उन्हें। और केतन के पिताजी, जिनकी पुलिस से बात हुई और पुलिस से हमारी बात हुई है, सिया ने एक कोडवर्ड बना रखा था कि जैसे ही वो क्लिफ पे लेके जाएगी केतन को, यानी कि ऊपरी मन जो सबसे ऊपर सिरा है वहां लेके जाएगी, उसके बाद जैसे ही वो मौका आएगा जब सिया को लगेगा कि अब धक्का दिया जा सकता है, वो बैठ जाएगी। यानी कि एक तरीके से इशारा था, एक तरीके से ये कोड था जो सिया और चेतन ने पहले ही तय कर रखा था। और जैसे ही सबसे ऊपरी सिरे पे लेके पहुंची वो केतन को, वो बैठ गई। उसके बाद चेतन ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। और उसके बाद पहला कॉल सिया ने अपने घर वालों को किया और सिया के घर वालों ने केतन के घर वालों को बताया कि लोहगढ़ फोर्ट से उनका बेटा गिर गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो उस दिन मौजूद थे, आप थे सर उस दिन मौजूद हुआ यहाँ पे जब ये सब घटनाक्रम हुआ, जब बॉडी निकाली गई? जी थे सर। क्या नाम आपका? धीरज यादव। नीचे से ऊपर जाने में कितना वक्त लगता है जो सबसे टॉप है? वो सर पब्लिक को ऊपर मिनिमम आधा घंटा लगता है। उस दिन बताया जाता है कि वो लोग जल्दी जल्दी में यहाँ से ऊपर गए। जी सर, उतना आइडिया नहीं है सर। क्या क्या हुआ था, आपने क्या क्या, आपको क्या क्या जानकारी है? सर हमको इतना जानकारी तो मिली नहीं, क्योंकि हमारा पॉइंट कैसे होता है, हमारा फर्स्ट गेट था, वहाँ पे ड्यूटी थी, उस जगह पे हमारा ड्यूटी नहीं थी। हाँ जी, तो उसकी वजह से उतना आइडिया नहीं था। बस नीचे पब्लिक बोली थी कि आदमी गिर गया, बस उतना आइडिया था हमको। उसके बाद कितने देर में पुलिस आई, कौन कौन आया? सर वो पुलिस का आइडिया नहीं, क्योंकि हम नीचे गए नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, कितने बजे हुआ कि आदमी गिर गया नीचे? करीबन 9 बजे आए थे, 9:30 10 बजे करीबन। 9:30 10 बजे के करीब में। उसके बाद क्या क्या हुआ, आप लोगों को और क्या जानकारी मिली? नहीं, उसके बाद कोई आइडिया नहीं है हमको। मतलब इतना है कि 9:30 के 10 के बीच में? जी, क्योंकि हमारा वो ड्यूटी छोड़ के यहाँ से कुछ जगह पे गए नहीं, इसलिए तो हमको कोई आइडिया नहीं है। सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे? जी यहाँ पे सर ऊपर भी है सर। देखिए ये सीसीटीवी कैमरा है और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन चौधरी की वो तस्वीर कैद हुई है। चेतन चौधरी के फुटेज जो है वो कैद हुए हैं, जिसमें वो हुडी लगाकर, मास्क लगाकर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस दिन गर्मी थी यहाँ पे 18 तारीख को। जी जी, गर्मी का दिन था सर। उसमें कोई आदमी से हुडी लगा के अकेला ही होगा वो, और तो कोई जा नहीं होगा। उतना आइडिया नहीं था। अगर मौजूद यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद रहता तो आइडिया रहता सर, वो आइडिया नहीं। लेकिन गर्मी थी उस दिन। जी गर्मी थी, इतना ही सवाल था। उस दिन गर्मी थी और पुलिस सूत्रों से जानकारी है 33 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर था। ऐसे में कोई शख्स हुडी लगा के, मास्क लगा के जा रहा है। इस सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन जो है वो आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है और सिया उसे इशारा कर रही है।